English class. Friends, you're learning English with us here, है ना? आपको इंग्लिश यहाँ पे आसान लग रही है, मज़ेदार लग रही है? क्यों? अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया? तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखो, जिससे आप सीख सकते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे बहुत ही मज़ेदार तरीके से. सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग आज लेकर आई हूँ. इंग्लिश तो हम बोल ही रहे हैं और अब तो हम बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी सीख रहे हैं थ्रू मी, यानी कि आपकी होस्ट या दोस्त सिमरन के साथ. और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस इन इंडियन इंग्लिश. दोस्तों, जनरली इंग्लिश सब जगह बोली जाती है. इंडियन इंग्लिश के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो पहला एक्सप्रेशन है हमारा दैट आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी. जब भी दोस्तों ग्रेजुएशन का नाम आता है, लोगों के मन में एक ही पिक्चर बनती है कि वो काला गाउन पहन के और टोपी उड़ाने वाली फ़ोटो तो ज़रूर क्लिक करवानी है. तो हमारे लिए यानी कि इंडियंस के लिए ग्रेजुएशन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है. ग्रेजुएशन फॉर अस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब तक हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. तो अगर किसी को आप बातचीत में ये बताना चाहें कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं या कहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं या हो रहे हैं, तो आप उनको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या फिर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम XYZ कॉलेज, या फिर आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, या फिर आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन इन कैनेडा. मतलब कि आप अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहे हैं या इस कॉलेज से कर रहे हैं. राइट दोस्तों, जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी को ये बात बताना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप एक और तरीके से भी बोल सकते हैं. चलिए मैं आपको सिखाती हूँ. यू कैन से दैट आई एम अ पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज. यानी कि दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलरली किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप इस कॉलेज के पास आउट हैं या फिर इस स्कूल के पास आउट हैं, तो आप उनको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम अ पास आउट फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज या आई एम अ पास आउट फ्रॉम सो एंड सो स्कूल. It simply means that you have a graduation degree from so and so university, right? तो चलिए आगे और सेंटेंसेस देखते हैं. जनरली अगर हमने सुना होगा कि माई फ्रेंड इज़ ईटिंग माई ब्रेन डज नॉट रियली मीन कि वो अपनी प्लेट में एक आपका ब्रेन लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट वो छिड़क के खा रही है. लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रेंड आपको थोड़ा सा परेशान या फिर इरिटेट कर रही है. तो अगर दोस्तों आपको किसी को बताना है कि आपकी फ्रेंड आपको इरिटेट कर रही है या फिर आपको परेशान या फिर आपको तंग कर रही है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट माई फ्रेंड इज़ ईटिंग माई ब्रेन, विच डज नॉट लिटरली मीन कि वो आपका दिमाग खा रही है, स्पेशली उस पर सॉल्ट या फिर ब्लैक पेपर डाल के. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव my teacher is sitting on my head. Now that again does not literally means कि somebody is sitting on your head, but इसका मतलब ये है कि कोई आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़रें गड़ाए हुए और बहुत ही आपको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है. यानी कि जब भी आपको कोई बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हो तो आप उसको ये फ्रेज भी या ये एक्सप्रेशन यूज़ करके भी बता सकते हैं दैट सो एंड सो पर्सन इज सिटिंग ऑन माई हेड या फिर इज ऑन माई हेड, राइट, विच अगेन डज नॉट लिटरली मीन्स दैट समबडी इज सिटिंग ऑन योर हेड, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इतनी जगह है कि कोई आपके सर पे बैठ सकता है. सॉरी, मेरे जोक्स बहुत ही बेकार है, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं. आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज दैट माई नेबर इज फॉरेन रिटर्न्ड. ओ जी, हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की तो यूके से पढ़ के आई है या फिर बाहर से पढ़ के आई है.
इसको जब हम इंग्लिश में किसी को फ्लॉन्ट करते हुए या किसी से बातचीत करते हुए बताते हैं तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं दैट माई फ्रेंड या फिर माई सन या माई डॉटर इज़ फॉरेन रिटर्न, विच सिंपली मीन्स कि ये लोग फॉरेन से आए हैं, फॉरेन रिटर्न है क्योंकि ये यहीं से गए थे, वहाँ कुछ देर रहे, मे बी पढ़ने के लिए या मे बी घूमने के लिए, और आप फिर वापस आए। सो यहाँ पे आप कुछ ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं दैट माई सन इज़ फॉरेन रिटर्न्ड, या फिर माई डॉटर इज़ फॉरेन रिटर्न्ड, या फिर माई नेबर्स आर फॉरेन रिटर्न। मतलब आप सिंपली सबको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो फॉरेन से आए हैं, यहीं से गए हुए वहाँ से वापस आए हैं। ये सेंटेंस आप जनरली मैट्रिमोनियल साइट्स या फिर जो न्यूज़पेपर्स में मैट्रिमनी की ऐड आती है वहाँ पे ज़रूर आपने देखा होगा कि so and so person is foreign returned, because it gives a good impression on some other person who is reading it, या फिर it might also help you somewhere getting you a job, because it can actually impact somebody else so much that you can simply get a good job, right? So दोस्तों, आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए डू लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच सो मेनी वीडियोस जिनसे आप सीख सकते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे।